मोबाइल छीन ले। आजकल कब किसका फोन कहां से चोरी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखा हुआ हूँ, रास्ते पे जा रहा था, देखा एक लड़का जो अपने फोन से बात कर रहा था, चल रहा था, पीछे से बाइक वाले आया, झपट्टा मारा, उसका फोन छीना और इसके बाद बहुत ही तेजी से गायब हो गया। तो ये घटना कभी भी किसी के साथ घट सकती है, आपके साथ, आपके जान पहचान के लोगों के साथ घट सकती है। और मान लीजिए कि जब फोन चोरी हो जाए तो इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे फोन का लोकेशन खोज सकते हैं, इसके बाद लीगल प्रोसेस में क्या क्या कर सकते हैं, जो कल के डेट में अगर उस फोन का गलत इस्तेमाल हो तो फिर वो इल्जाम आप पे नहीं आए। और ये चीज समझना हम सभी के लिए जरूरी है, हर उस बंदे के लिए जरूरी है जिसके पास फोन है और खासकर स्मार्टफोन है। आज की डेट में आईटी एक्ट जो है इतना मजबूत हो चुका है कि अगर आपका प्रूफ हो गया कि आपका गलती, आपका फोन, आपका ईमेल, आपका डिजिटल आइडेंटिटी इस्तेमाल हुआ है किसी फ्रॉड में, किसी क्राइम में, तो आप फंस भी सकते हैं। तो बेहतर है, कुछ मिनट का ये वीडियो है, इसको देखिए। देखिए, मैंने शुरू में ही बोला ना कि जब फोन चोरी होना आज के डेट में कॉमन घटना हो चुका है, या फोन कहीं खो जाना, फोन कहीं गिर जाना, आपको पता नहीं है फोन किसने चुराया है, या कहीं खो गया है, या किसी ने आपसे छीन लिया है। अब उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, उसमें सबसे नंबर 1 पे ये आता है कि आप ट्राई करते हैं कि लोकेशन फाइंड आउट करें। लोकेशन जब खोजने के लिए जाते हैं सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि फोन का लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं, वहां तक पहुंचा जा सकता है, और फिर उससे जो है छीन करके ले लेंगे रिटर्न फोन, उसको पीटेंगे, मारेंगे, या उससे मांगेंगे कि यार मेरा फोन तुम्हारे पास है, ऐसे कर लेंगे। अगर ये सब आप दिमाग में सोच रहे हैं ना, तो फिर इसको भूल जाइए। अब आप कहेंगे यार ये कैसी बात बोल रहे हैं, तो ये एक सच्चाई है। अगर आपका पॉलिटिकल पकड़ नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, प्रशासन में आपकी जान पहचान नहीं है, तो आप अपने फोन का लोकेशन नहीं खोज सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूं, तो देखिए, जो भी आपका फोन चोरी करेगा, जो आपसे फोन छीन के ले जाएगा, सबसे पहला काम वो करेगा, आपका सिम निकाल के फेंक देगा। इसके बाद वो मोबाइल को कर देगा स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद वो जाएगा किसी दुकान पे और उस पूरे मोबाइल को जो है रीसेट कर देगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नया डलवा देगा, या खुद से उसको पूरा गैंग रहता है, वो खुद से नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाल करके, और इसके बाद आप जो लोकेशन सिस्टम खोजने की कोशिश कर रहे हैं गूगल के थ्रू, जो है जीमेल के थ्रू लॉगिन करने के बाद जो है डिवाइस मैनेजर के थ्रू, वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उस फोन में अब जो है आपका ईमेल आईडी जो है रजिस्टर्ड है ही नहीं, लाइव लोकेशन दिखाएगा नहीं, इंटरनेट से कनेक्टिविटी आप वाला है ही नहीं, तो फिर आप किस आधार पे अपने फोन को ट्रेस कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, ट्रैकिंग करना पॉसिबल जनरल वे में नहीं है। लेकिन अगर आपका पॉलिटिकल पकड़ है, आपका इन्फ्लुएंस है, प्रशासन में आपका आदमी है, तो फिर सर्विलांस पे अपने फोन को डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि IMEI नंबर से जो है, अगर आप चाहें तो ये ट्रैक कर सकते हैं कि उस फोन में कौन कौन सा सिम लगा है। लेकिन ये हाई लेवल की बात हो जाएगी, अगर आपका इन्फ्लुएंस नहीं है तो बात खत्म करिए, सिंपल सी बात है। फिर इसके आगे कौन सा स्टेप ले, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप ये है, हो सके तो अपने लोकल पुलिस थाना में जहां फोन चोरी हुआ है वहां जाकर के कंप्लेन दर्ज करिए। लेकिन यहाँ पे भी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर थाना में जाएंगे तो जल्दी आपका कंप्लेन भी नहीं लेने वाला है। और ऊपर से में भी पॉसिबल ये है, कुछ थानेदार तो ईमानदार होते हैं, ईमानदार कुछ ही नेग्लिजिबल परसेंट में जो है गलती से भी, इसको गलती ही माना जाए कि आपसे बिना घूस लिए आपका कंप्लेन दर्ज कर दे। अदरवाइज जब तक पैसा नहीं लेता तब तक दर्ज भी नहीं करने वाला है। तो ये आप अगर कर पाए, FIR कर पाए, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना सिम, पूरा डिटेल, अपना फोन का IMEI नंबर, ये सब जो है फोन मॉडल वॉडल सब कुछ वहां पे कंप्लेन में दर्ज कर दीजिए, FIR रजिस्टर कर दीजिए। अगर ये भी नहीं हो पाएगा तो इसके बाद जो है 2 चीज आपके कंट्रोल में है, और वो दोनों चीज आप करिएगा तो आप लीगली कभी फंसिएगा नहीं। पहला ये काम करिए कि आप जो है अपने फोन का जो IMEI नंबर होता है उसको रिपोर्ट कर दीजिए गवर्नमेंट के पोर्टल पे। अब गवर्नमेंट के किस पोर्टल पर रिपोर्ट करना है, अपना जो है पूरा दर्ज करना है कि हाँ आपका फोन खो गया है, ताकि कभी दिक्कतें न हो और उस फोन को लॉक कर दिया जाए। इससे ये हो सकता है कि कल के डेट में उस IMEI नंबर में जो भी सिम लगाया जाएगा वो काम नहीं करेगा। आपको नहीं विश्वास है तो आप वो समय याद करिए, अगर आप अपने से बड़े लोगों से पूछिएगा तो शुरू में जब चाइनीज मोबाइल आया था, स्मार्टफोन का इतना चलन नहीं था,
तो उस समय में ये भी सुनने को मिलता था कि कुछ फोन में इंडियन जो है सिम काम ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो IMEI नंबर था वो ब्लॉक कर दिया गया था या अनरजिस्टर्ड था, लीगल तरीके से इंडिया में इंपोर्ट वो फोन नहीं किया गया था, जिस कारण से ऐसा पॉसिबिलिटी होना शुरू हो गया था शुरुआती दौर में, जिस समय स्मार्टफोन का उतना चलन नहीं था। तो वही बात यहाँ पे भी इंप्लीमेंट हो जाता है। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा करना है कि आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को किसी नंबर से कॉल करके सिम को इमीडिएटली ऑफ करवा दीजिए, और नहीं तो अपने लोकल में कहीं पे भी स्टोर होगा, जो ऑफिशियल स्टोर आप जिस कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस टेलीकॉम ऑपरेटर का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं सब्सक्राइबर है, वहां जाकर के रिपोर्ट दीजिए और रिपोर्ट में ये कहिए कि मेरा ये घटना हो गया है, फोन हो गया चोरी, सिम हो गया है बंद कर दीजिए और दूसरा सिम इशू कर दीजिए। अपना आईडी प्रूफ लेके जाइएगा, वही आईडी प्रूफ जिस आईडी प्रूफ का लिंक जो है उस सिम में या उस मोबाइल नंबर में लिंक किया गया था। मतलब अगर सिम या वो मोबाइल नंबर आपके नाम पे इशू है तो आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए और वो डॉक्यूमेंट दीजिए और दूसरा सिम ले लीजिए। इससे ये होगा कि वो ओल्ड सिम है, जो सिम जो है चोरी हो गया है, फोन के साथ चोरी हो गया, वो सिम ब्लॉक हो जाएगा, वो सिम काम नहीं करेगा, नंबर आपका वही रहेगा। और इससे एक और फायदा होगा कि अगर सिम के साथ कोई OTP या मान लीजिए आपके जान पहचान वाला लोग छुप के आपका फोन छीन के भागा हो और आपका बैंक डिटेल उसके पास हो, तो ऐसे में आपके बैंक से ट्रांजैक्शन OTP के मदद से भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है। यही रीजन है कि मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि आप ये जान सकते हैं कि आपके आधार नंबर से कितने सिम आज के डेट में इशू है, कितने सिम रनिंग में चल रहा है, सच में वो सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब जानकारी बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट ने पोर्टल बना दिया है, उसके मदद से कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला ये है कि आपको जो है अपना FIR दर्ज कर दीजिए लोकल पुलिस थाना में जाकर के, जहाँ पे फोन चोरी हुआ है, चोरी की घटना हुई है, फोन खो गया है ऐसा आपको लग रहा है। दूसरा काम ये करिए कि आप अपने फोन का IMEI नंबर जो है ब्लॉक कर दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, वहां जाकर के ब्लॉक कर सकते हैं, वहां पे अपना पूरा डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। और तीसरा काम ये करिए कि आप जो पुराना सिम जो फोन के साथ चोरी हो गया चला गया है, उसको जो है आप पहले बंद करवा दीजिए और दूसरा सिम इशू कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपके काम का लगा होगा। अगर आपके काम का होगा तो आपके दोस्त, आपके रिलेटिव के भी काम का होगा। तो या तो आप जाके बता दीजिए, अदरवाइज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको जानकारी मिल जाएगी, ताकि कल भी उनके साथ कोई भी घटना होता है तो कम से कम अपने आप को जो है सेव कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ।